पिक्चर चालू करो बे। और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आप। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। शुक्र मनाओ कि हमारे वाले ने एक 100-150 रुपए की मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है। आपके वाले ने तो पूरा का पूरा पीओ के गिफ्ट कर दिया था। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाया। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे सफर। भाई मेरे को इंडिया में आने के बाद तुम्हें पता है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अच्छा एक काम करना फिर रीड अबाउट उमर खालिद। Not everyone calling themselves neutral is actually neutral. Some pages survive by spreading hate against their own nation. They mock nationalism, question the armed forces, and spread negativity in the name of awareness. Every time India rises, they cry propaganda. Every time the nation stands united, they try to divide the youth. They sit in luxury, build influence online, and turn young Indians angry against their own country. Because outrage gives them followers, chaos gives them relevance. But this is your country, your future, your India. Don't let social media decide what you should hate about your nation. Think before you follow. में डर पता है क्या है? 7 बिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हम इंस्टाग्राम। मुझे लिटरली हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। इनको लगता है कि ये बीजेपी को सोशल मीडिया पे सरपास करने जा रहे हैं, उस चीज का डर है इसलिए इनको डिफेम किया जा रहा है। अरे भैया, सोशल मीडिया से, उनके फॉलोअर्स से अगर दुनिया चलती, देश चलते, तो आज से पहले ये जो टिकटॉक के छपरी है ना, वो इस देश को चला रहे होते। उनके फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा, आज भी उनसे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है अभी भी तुम्हारे सोशल मीडिया पे। तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सोशल मीडिया पे। ध्रुव राठी के भी बहुत फॉलोअर्स हैं, है ना। ये हम सत्ता पलट देंगे, बदलाव ले आएंगे, क्रांति ला देंगे, नहीं होता ऐसा। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड? तो क्या हो गया अगर वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड था पहले, है ना। क्योंकि तुमने तो 20 साल लगाया ना इसको इवोल्व करने में। कल 4-5 दिन पहले तुमने ये पेज बनाया है और तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। मतलब जो इंसान कल तक एक पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए काम कर रहा था, वो अब बायो को चेंज करके अब यूथ को चलाएगा, यूथ को समझाएगा कि क्या करना है, रिवोल्यूशन लेके आएगा इस देश में। वो भी खुद बाहर बैठे हैं जबकि सारे। तो भूलो मत, ये इंसान फ्लैग था 2019 में। एनएसए यूएपीए लगने तक की बात आ गई थी इसके ऊपर। सेपरेटिस्ट वाली आइडियोलॉजी कैरी करते हैं ये लोग। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होके तुम इनसे उम्मीद करते हो कि इस देश में क्रांति लाएंगे। न्यूट्रल होके इस देश के यूथ के बारे में सोचते होंगे। इनका खुद का कोई एजेंडा नहीं है इसके पीछे। भाई कोई बेवकूफी होगा जो ऐसे लोगों पे विश्वास करेगा। और मुझे फेक हिंदू बोलते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। इसके बाद तूने वंदे मातरम गा के, हनुमान चालीसा गा के खुद को शील्ड करने की कोशिश तो कर ली, लेकिन तू अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करेगा? वो एंटी हिंदू एक्शंस कैसे उसको जस्टिफाई करेगा? और तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू देशभक्ति की बात करता है, तू वही इंसान है जो इस देश में नेपाल जैसी सिचुएशन चाहता है। तू चाहता है यहाँ पे अराजकता फैले, इस देश में सब तहस नहस हो जाए। तू भूल मत उस चीज। तो मेरा मकसद था कि एक सजग सचेत नागरिक के तौर पर जरा दिमाग लगाएंगे तो ये धोखाधड़ी से आप बचेंगे। लेकिन मुझे हैरानी होती, जैसा शुरू में कहा कि पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, वो सब इनके जाल में फंसते हैं। पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, वो सब इनके जाल में फंसते हैं और उसके बाद उनको चूना लग जाता है। अभी तो कई बार सोचता था कि कैसे किसी को कोई ठग लेता है। कोई इतना भोला होता है क्या? कोई इतना नादान होता है क्या? क्या दिमाग से इतना कमजोर होता है कि उसको ठग लेता है? लेकिन आज तो मैं भी ठगा गया।
और जब ठगा गया, जब एहसास हुआ कि ठगा गया, तो बहुत देर तक सोचता रहा कि कितने शातिर लोग होते हैं ये ठगने वाले, साइबर क्राइम वाले। तरह तरह के तरीके इन्होंने इजाद कर रखे। मजदूर को खोदना और बाप को अच्छा, आपके हिसाब से देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद उनसे अच्छे, वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसी क्या दिक्कत? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई, सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया। और क्या महंगाई उन्होंने कर दी। जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ अगर गिरा दी। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है हाँ। पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। और अब क्या चल? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कॉकरोच जनता पार्टी को आज लाइव रियलिटी चेक करवाते हैं। 6 घंटे पहले इनके फाउंडर अभिजीत दिपके, जो खुद एएपी के सोशल मीडिया कन्वीनर भी हैं, वो वीडियो बनाकर बोले, सब लोग बीजेपी को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करो। वीडियो पे 1.5-2 मिलियन के आसपास लाइक्स भी आ गए, कमेंट सेक्शन में भी क्रांति आ गई। लेकिन फिर जनता ने ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दिया कि पूरा कैंपेन ही मीम बन गया, क्योंकि बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जो पहले लगभग 8.7 मिलियन थे, अब बढ़कर 8.8 मिलियन हो चुके हैं। मतलब भाई साहब अनफॉलो कैंपेन चलाया था और लोग उल्टा जाकर फॉलो करके आ गए। ये तो ऐसा हो गया देश की जनता ने इनके प्रोपोगेंडा पर कॉकरोच भगाने का स्प्रे मार दिया हो। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की अपील के बाद बीजेपी के फॉलोअर्स 50,000 से ज्यादा बढ़ गए। इतना सक्सेसफुल कैंपेन तो शायद बीजेपी की आईटी सेल भी ना चला पाती। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हमारे देश के सीजीआई ने कॉकरोच की जगह गांडू बोल दिया होता तो आज देश में क्या रेवोल्यूशन आ रहा होता। In un proverbio altrettanto popolare che parishram hi safalta ki kunjie. चिकमंगलुर में इंदिरा जी की शानदार जीत ने देश की राजनीति को पलटकर रख दिया और कांग्रेस एक बार फिर शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। I said a lot of cars were stuck, but now they've cleared the roads. And Rahul Gandhi now waving out to the crowds. Understandably, he is fairly popular where Keralam is concerned. He was the Wayanad MP, and now you have his sister representing the constituency of Wayanad. So in Rajya Sabha, you just have now Mr. Shaji just coming in. Apologies there. If I can also cut across. ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जमाने बदल जाएंगे पर कुछ सवालों के जवाब नहीं बदलेंगे। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। Firstly, it was not done by me, and I have always said that. And I had publicly gone on to apologizing back in 2021. कोई नहीं चाहता किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाना। अच्छा। I myself am a Hindu. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I myself am a Hindu. 2015 का पोस्ट है। I was 22 साल की उम्र थी मेरी। ट्विटर नया चल रहा था। मैंने अपने हैंडल से अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब पोस्ट भी नहीं किया। कार्टून मैंने बनाया भी नहीं। तो अगर किसी के पीछे जाना है तो जिसने कार्टून बनाया उसके पीछे जाइए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। और छाए भी क्यों ना, कॉकरोचेस की जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी। और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो है। चलो देखेंगे असल में है कौन।
मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये कोई मतलब कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। अगर आप मेरा ट्विटर कोई भी खुलकर देखिए तो वो इजीली फिगर आउट कर लेगा यार। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं पिछले 3 दिन में संकेत बस 4 दिन सोया हूँ। मैं पिछले 3 दिन में संकेत बस 4 दिन सोया हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।